हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बाजार चैनल में आप सबका स्वागत है। एनसीईआरटी बाजार चैनल आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाया जो कि जनरली क्लास 11th में पढ़ना रहता है और मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ना रहता है। आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कोई कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं जिसको एटम एज ए मॉलिक्यूल भी हम लोग एज्यूम करते हैं, एटम या मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज होता है उसको कंसीडर कैसे करते हैं, उसके बारे में आज क्लास लगने वाला है। आज बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है, मजा आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर में भी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और फ्रैक्शनल चारों होते हैं। एक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और फ्रैक्शनल भी होते हैं। यहाँ पे लिखा है साइन मस्ट बी गिवन, इट में भी जीरो भी होता है। अब जीरो किस कंपाउंड का होता है? जो फ्री स्टेट में रहता है। अगर एक किसी भी कंपाउंड पे चार्ज पूछा जाए तो कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होता है, यानी उस पे ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। उसके बाद आता है नेगेटिव, उसके बाद आता है पॉजिटिव एंड फ्रैक्शनल। जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और फ्रैक्शनल भी होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है 118, 118, अब उसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम कंसीडर करें कि कहां से कहां तक वेरी होगा, तो वो जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है या उस एलिमेंट का जिस ग्रुप से आना होता है और उस ग्रुप का नंबर कितना होता है, उससे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट का नहीं होता। इक्वल टू हो जाएगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सल्फर को ले लीजिए, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है क्योंकि जो सल्फर होता है 6A ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में। यहां पे एक एक एलिमेंट के बारे में स्टडी कराया जा रहा है। फ्लोरीन जनरली इसका -1 होता है। NdF2 अगर ये मॉलिक्यूल में रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अगर इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का बात किया जाए तो इसका क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, फ्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब आते हैं ऑक्सीजन एटम के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन एटम में ओजोन भी होते हैं, ऑक्साइड भी होता है, परऑक्साइड भी होता है, सुपर ऑक्साइड भी होता है, तो सबके लिए अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आता है। अब यहाँ पे इन ऑक्साइड का बात कर रहे हैं तो ऑक्साइड में -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्साइड एग्जांपल, अरे भाई MgO ले लो, CaO ले लो, BeO ले लो, SRO ले लो, ये सारे ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर अगर चूज किया जाए तो -2 होता है। इन परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का होता है -1 होता है। एग्जांपल H2O2, Na2O2। H2O2 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होता है H2O2 के लिए। H2O2 ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। कैसा? ओपन बुक स्ट्रक्चर। आगे आते हैं इन सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का एटम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1/2 होता है।
एग्जाम्पल KO2, CSO2, RbO2। आगे आते हैं ओजोनाइड में। ओजोनाइड में ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का होता है वो -1/3 होता है। एग्जाम्पल KO3, RbO3 और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। इन ऑक्सीजन फ्लोराइड, अब ऑक्सीजन जो फ्लोराइड के साथ मिल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन फ्लोराइड जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का होगा वो प्लस में भी आते हैं, +1 आते हैं। अगर OF2 का बात करें तो इसमें +2 भी आता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का होता है माइनस भी आ रहा है, फ्रैक्शन भी आ रहा है और प्लस भी आ रहा है। आगे है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो हाइड्रोजन एटम हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +1, बट ये मेटल के साथ जैसे भी जुड़ता है अपना कैरेक्टर चेंज कर देता है। प्लस के साथ रहते रहते जब मेटल के साथ जैसे अटैच होगा ये माइनस शो करने लगता है। अब माइनस कैसे? ये हाइड्राइड के रूप में बिहेव करने लगता है जब मेटल के साथ जुड़ता है। इसका एग्जांपल NH सोडियम हाइड्राइड, MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, CH2 कैल्शियम हाइड्राइड, ED6 एग्जांपल होते हैं। अब आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जनरली इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, लेकिन ये मैक्सिमम जगह है प्लस में भी शो करते हैं। +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक शो करते हैं। एज एग्जांपल AClO4। अगर यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखा है तो क्लोरीन का X प्लस ऑक्सीजन पे -2 × 4, ये हाइड्रोजन का +1 होता है तो 4 × -2 करेंगे तो -8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर दिए, ये +1 है तो +1 + x प्लस माइनस यहाँ पे 8 हो गया। इसको इधर लाते हैं तो x इक्वल टू उनको मिल जाता है +7। जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होगा +7 होगा, क्योंकि जो क्लोरीन होता है 7A ग्रुप से बिलोंग करता है। अब आगे की ओर चलते हैं। अल्कली मेटल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। अल्कली मेटल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अल्कलीन अर्थ मेटल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। अल्कलीन अर्थ मेटल क्या होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। ये ऑलवेज अल्कलीन मेटल के लिए +1, अल्कलीन अर्थ मेटल के लिए +2 होता है। आगे चलते हैं एल्युमिनियम के लिए। एल्युमिनियम के लिए ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन प्री स्टेट एंड कंपाउंड इज ऑलवेज 0। अगर कोई एलिमेंट प्री स्टेट में रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, और कोई भी कंपाउंड हो और अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो 0 होता है। एग्जांपल लिखे P4H2 S8 H2O NH3 C6H6O6 C6H12O6 जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, AD6। आगे लिखे रेडिकल्स एंड कंपाउंड्स। अब रेडिकल्स पे जितना चार्ज रहता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। CH3, अब यहाँ पे NH4+, यहाँ पे +1 है तो 1 हो गया। CO कार्बोनिल, ये न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं और न्यूट्रल रेडिकल होते हैं, इसलिए यहाँ पे 0 दिखाया गया। ऑक्सैलेट C2O4 2- चार्ज है तो यहाँ पे 2 इसका 2- ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा। अब NO नाइट्रोसिल के लिए +1 होता है। CH3 मिथाइल ग्रुप के लिए +1 होता है। थायोसल्फेट के लिए H2O3 2-, इस पे 2- चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। साइनाइड के लिए -1 होता है और भी बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। अब P ब्लॉक की कुछ एलिमेंट्स के लिए अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो उसको शॉर्ट मेथड से कैसे निकालेंगे और कैसे हमको पता चलेगा कि इसके बीच में ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखे हैं 4 P ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे ग्रुप लिखे हैं और नीचे एलिमेंट्स का नाम लिखे हैं। ऊपर लिखा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और नीचे लिखा है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे 13th ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -5 होता है। इसी तरह 14th ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -4 होता है। 15th ग्रुप में आते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है। इसी तरह 16th ग्रुप में आते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। 17th ग्रुप में आते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। इसी तरह 18th ग्रुप में जाते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +8 होता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। 18th ग्रुप को इनर्ट ग्रुप के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सभी के सभी इनर्ट होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में कैसे फाइंड किया जाता है इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। ये कुछ इंफॉर्मेशन था ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, एटम के और कंपाउंड के या रेडिकल के ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करते हैं, किसका कितना होता है, वो आज आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसी तरह एनसीईआरटी बजाज चैनल बेस्ट से बेस्ट टॉपिक आपको लाते रहेगा और आपको इंप्रूवमेंट करने में बेटर से बेटर हेल्प करेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और भी सपोर्ट करें। थैंक यू।